मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा क़ादरी मुंतज़िम आला ख़त्म नबूवत फ़ोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं कादियानी कलमा के ऊपर कि कादियानी जो कलमा तौहीद पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमा की क्या हकीकत है। और बहुत से लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि कादियानी भी हमारे जैसे कलमा पढ़ते हैं, जैसा कलमा हम पढ़ते हैं वैसा ही कलमा ये भी पढ़ते हैं, तो फिर ये काफिर कैसे हो गए। जैसी नमाज़ें हम पढ़ते हैं वैसी नमाज़ें ये पढ़ते हैं, जिस कुरान को हम मानते हैं उसी कुरान को ये मानते हैं। तो आज हम आज की बराड के अंदर इस मसले को हल करेंगे। आप हजरात डबल टैब जारी रखिएगा, डबल टैब रुकनी नहीं चाहिए। डबल टैब का मतलब होता है ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर आपने उंगली से ऐसे ऐसे टिप 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 करते रहना। तो उससे ये होता है कि बराड फॉर यू के ऊपर चली जाती है। और आपने दूसरा काम ये करना है कि शेयरिंग करनी है। अपने दोस्त अहबाब को बराड शेयर कीजिए। मौजू मैंने आपको बता दिया है कि मौजू है कि कादियानियों का कलमा तौहीद, कादियानी जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे से क्या मुराद वो लेते हैं। तो खुलासा तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ, हवाला जात मैं देता हूँ अभी। खुलासा ये है कि कादियानी अच्छा, कलमे के अंदर दो जुज़ है, एक ला इलाहा इल्लल्लाह, एक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा वजल का जिक्र है, तौहीद का। मुहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर रिसालत का जिक्र है, यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो हस्तियों का जिक्र है। याद रखिएगा, ये पूरी बराड का खुलासा है कि कादियानी मिर्ज़े कादियानी को अल्लाह समझते हैं, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को अल्लाह कहते हैं। ये जो इबादत करते हैं, ये जो नमाज पढ़ते हैं, ये जो सजदा करते हैं, तो ये मिर्ज़े कादियानी को करते हैं। मिर्ज़े कादियानी को अल्लाह समझते हैं, क्योंकि मिर्ज़े कादियानी ने खुद कहा है कि मैं अल्लाह हूँ। अभी मेरी एक किताब आ रही है, उसका नाम है कादियानी तौहीद। उसके अंदर तमाम कादियानी कुतुब के हवालाजात और असल स्कैन हमने लगा दिए हैं, और बड़ी वजाहत से और बड़ी तफसील से इस चीज़ को हमने उजागर किया है कि कादियानियों की तौहीद ये है कि वो मिर्ज़े कादियानी को अल्लाह समझते हैं, मिर्ज़े को खुदा समझते हैं, खुदा का बेटा समझते हैं, खुदा की बीवी समझते हैं। मिर्ज़ा कादियानी खुद अपने आप को कहता है कि मैं खुदा का नुतफ़ा हूँ, मेरी जो पैदाइश हुई है खुदा के पानी से हुई है, खुदा के मादा मनविया से हुई है। ठीक है, तो आज भी कुछ हम इसके ऊपर रोशनी डालेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप बराड को शेयर करें और डबल टैप करें भाई, डबल टैप करिए, शेयर कीजिए, डबल टैप कीजिए। अभी देखें कितने दोस्त आ गए हैं माशाल्लाह, 30 के करीब दोस्त आ गए हैं। तो 30 बंदे भी 30 से शेयरिंग करते तो 30 बंदों तक पहुंच जानी थी। तो आप शेयर करिए लाजमी, हर बंदा शेयर करे, डबल टैप लाजमी करिएगा। बार बार मैं नहीं कहूँगा, बस बात एक दफ़ा ही होती है, वो आपको बता दी है। तो आप डबल टैप करना है और शेयर, दो काम करने हैं, डबल टैप और शेयर। डबल टैप भी मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है। अच्छा, तो कलमे का दूसरा जो जुज़ है वो है रिसालत, और उसके अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, जिनको जनाब तमाम मुसलमान अपना पेशवा मानते हैं, नबी आखिरुज़्ज़मां मानते हैं, बाइसे तख्लीक़ कायनात, बाइसे वजह कायनात मानते हैं, और अल्लाह का महबूब मानते हैं, और अपनी दिल जान ईमान कुल कायनात को मानते हैं, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन मुसलमान वाकिफ़ नहीं है, हर मुसलमान जानता है। तो मिर्ज़ा कादियानी कहता है वो मोहम्मद असल में मैं हूँ। वो अभी मैं हवाला जा देता हूँ।
قادیانیوں کا ایک عقیدہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ جناب محمد کے 2 جنم ہوئے ہیں. جنم مین پیدائش. میں مزید وضاحت کر کے بتاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دفعہ وہ پیدا ہوئے ہیں, 2 دفعہ پیدا ہوئے ہیں, کیونکہ یہ اللہ نے قرآن کے اندر وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں محمد کو 2 دفعہ پیدا کروں گا. یہ قادیانی عقیدہ ہے. اس کے اوپر قادیانی ہمیں مکالمہ ہم سے کر سکتے ہیں, ہم مکالمے کی دعوت پیش کرتے ہیں, ہمارے سامنے آئیں اور آ کے بات کریں. تو یہ ان کا مرکزی عقیدہ ہے کہ محمد کی 2 پیدائشیں ہوئی ہیں, 2 جنم ہوئے ہیں, 2 دفعہ محمد پیدا ہوا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو پہلی دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ مکہ کے اندر ہوئی اور مدینہ کے اندر آپ مدفون ہوئے. تو دوسری دفعہ جو محمد کی پیدائش ہوئی ہے وہ قادیان کے اندر ہوئی ہے. یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے. اس کی تفصیل عاجز کی یہ کتاب ہے قادیانی کلمہ. ٹھیک ہے جی, اس کتاب کو آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھیے, اور کتاب کے آخر کے اندر تمام حوالہ جات کے اصل قادیانی کتابوں کے جو سکین ہیں وہ ہم نے لگا دیے ہیں, وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. قادیانی کتابوں کے اندر سے ہم نے یہ چیز کی وضاحت کی ہے. تو ابھی سمجھ لیں کہ اسی کتاب کا دوسرا حصہ آ رہا ہے قادیانی توحید. تو اس کے اندر ہم نے قادیانی رسالت کو موضوع بحث بنایا, تو اس کتاب کے اندر قادیانی توحید کو موضوع بحث بنا رہے ہیں. تو اب یعنی یہ دونوں کتابیں مل کے پھر قادیانی کلمے کی وضاحت ہو جائے گی. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم ان دونوں کتابوں کو پھر مرج کر کے ایک کتاب بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ کتاب تھی قادیانی رسالت کے اوپر, اور اب آ رہی ہے قادیانی توحید کے اوپر. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال یہ پوری براڈ کا میں نے لب لباب اور خلاصہ بیان کر دیا. اب حوالہ جات کی طرف ہم بڑھیں گے اور مکالمات کی طرف بڑھیں گے. تو کال کرنے والوں سے میں یہی توقع کرتا ہوں کہ جناب قادیانی کال کریں گے ہمیں. کوشش کریے کہ مسلمان کال نہ کریں, قادیانی کال کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا, ایک بات اور بھی میں بتا دوں کہ جب میں قادیانیوں کے خلاف کوئی براڈ کرتا ہوں, قادیانیوں کا پردہ چاک کرتا ہوں, تو تب مرزئی آ جاتے ہیں. مرزئی سے مراد میری مرزا جونیئر جیلمی کے فالور وہ آ جاتے ہیں. حالانکہ ہم دعوت دے رہے ہیں مکالمے کی قادیانیوں کو, تو پیٹ میں درد ہوتا ہے مرزئیوں کو. تو یہ کام نہ کریے گا. تو میں یہی پھر سمجھوں گا کہ یہ جو آ رہا ہے نا یہ بندہ قادیانی ہے, کیونکہ پیٹ میں درد تو قادیانیوں کے ہونی چاہیے, مرزئیوں کے تو نہیں ہونی چاہیے. تو یہ اصل میں لبادہ اوڑھ کے آتے ہیں, نقاب اوڑھ کے آتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی ہم تو انجینئر مرزا کے اسٹوڈنٹ ہیں. اصل میں یہ ہوتے وہ ہیں قادیانی ہوتے ہیں, کیونکہ پیٹ میں درد ان کے ہوتی ہے نا, وہ پھر لبادہ اوڑھ لیتے ہیں. نیچے پھر وہ ٹپ بھی کرتے ہیں, دا ڈیمج ایز بن ڈن, بابے تے شائع کونی, یہ ہے وہ ہے. وہ اصل میں ہے قادیانی, ہوتے قادیانی ہیں پسے پردہ, یعنی مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے لوگ. تو وہ لبادہ اوڑھ کے آتے ہیں جی لوگوں کو ہم یہ بتائیں کہ ہم تو مرزئی ہیں, ہم تو مرزا جونیئر جیلمی کے فالور ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ساری چیزیں میں نے ڈسکس کر لیں. تو اب ہم بڑھیں گے دلائل کی طرف, اور یہاں پہ ہم پوسٹر بھی لگا لیتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ کالر بھی آئے ہیں جناب, دکھی بندہ صاحب آ گئے. یہ کالر بھی آئے ہیں جناب جی, دکھی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ ٹھیک ہیں جی, اللہ کا شکر ہے. مزاج طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ بڑا اللہ کا فضل احسان ہے. آپ سنائیے. اچھا مفتی صاحب,
करम करम अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक का करम अल्हम्दुलिल्लाह। एक दो क्वेश्चन है, जी जी एक दो सवाल है मेरे, जी जी। आयातुल कुरानी से सवाल है मेरे। अभी ना आपका नाम क्या है दुखी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब? दुखी सबसे साहब पहले अभी, दुखी साहब रुकिए, सुनिए, सवालात मेरा का अभी मौका नहीं आया, अभी टाइम नहीं हुआ। अभी पहले आप गुफ्तगू सुनेंगे, पहले सवालात तो फिर कायम होंगे ना। अभी तो गुफ्तगू शुरू ही नहीं हुई तो सवालात कैसे? ठीक है ना? अच्छा, हाँ हाँ, मेरा अभी तो नाम गुफ्तगू असद शुरू ही नहीं अब्बास है। हुई। असद अब्बास जी मेरा जी, नाम आपका है। नाम कोई भी है माशाल्लाह, लेकिन ये है कि एक और नहीं, तरीकाकार होता है ना गुफ्तगू का, क्या ख्याल है? गुफ्तगू का एक अंदाज जी होता जी, है, तरीकाकार होता है, मैं वही तो तो बात वो कर ये है रहा हूँ कि ना। जी जी जी, बेशक, कोई शक नहीं। आपके मौज़ूआत का मुझे नहीं पता, आपके क्या मौज़ूआत हैं। हाँ, कोई बात वो नहीं, तो आप आपने सुने बैठ के ना। मौज़ूआत अपने रखने और आपने खुद गुफ्तगू करनी है उन हाँ, मौज़ूआत पे। आप ना नीचे बैठ के सुनिए, तो जो से सुनिए पहले, फिर मौजू, फिर सवालात आपको कायम होंगे, फिर आप सवाल लाजमी करिएगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये भी हो सकता है मुफ्ती साहब मेरा मौजू के रिलेटेड ना हो। हाँ, वो फिर आप जा सकते हैं, फिर किसी और जगह पे जाइए जहाँ पे आपके मौजू से रिलेटेड गुफ्तगू हो रही हो। क्या ख्याल है? देख, ख्याल तो कोई नहीं है, बात तो ये है कि कुल कौलन हक, हाँ, कुरान ठीक का है, मैं हुक्म अभी है, मौजू शुरू कर लूँ और फिर, हुक्म अगर कुरान इजाजत के दें तो। मुताबिक भी ये दलाइल मौजू दलाइल पे ये मौजू बात शुरू कर होती लूं। है। ये हाँ, वो किसी इस भी हो, पे आप मुफ्ती मैं कह रहा हूँ, इस पे बात कर लूं, अगर मुफ्ती इजाजत साहब, देते हैं, अगर इजाजत आपकी चाहिए हमें। और अगर मैं कहूँ कि नहीं पहले गुफ्तगू करे मुझसे, फिर हाँ नहीं, आप फिर जाए ना, किसी और जगह पे जाइए ना, मैं अर्ज कर रहा हूँ आपको प्यार मोहब्बत से। फिर यहाँ तो फिर यही है कि फिर आप सवाल लेने से डरते हैं, हाँ जी हाँ जी, यही बात, ये बिल्कुल आप अपनी मर्जी से बजा अपने गुफ्तगू समझें, करते हैं। बजा समझें, आप बिल्कुल आप बजा समझें। चले, फिर मैं यही कह सकता हूँ, भाई बादुर्रहमान लज़ीन यमशूना अलल अर्ज़ि बिल्कुल हौला आप व इज़ा बिल्कुल बजा ख़ातबहुम समझे, मैं जाहिलून कह रहा हूँ आप क़ालू बजा सलामा। समझे, आप बजा समझे, हाँ, अब हक फरमा रहे। फिर यही है कि मौलवी हाँ, फिर मुफ्ती साहब, अल्लाह आपको हिदायत तो आपके मुयस्सर में नहीं है, ठीक आमीन है, जज़ाकल्लाह आमीन खैर। जी, जज़ाकल्लाह जी, आमीन आमीन। जाइए आप, कोई अहले मुझे इल्म को देखता हूँ मैं, जी क्योंकि हाँ आप जी तो हाँ, अहले इल्म लगते नहीं। लगते नहीं है, बिल्कुल आपने बजा फरमाया, आप सही बजा फरमा, ऐसे ही गालिबन कादियानी जो है ना, आप काल खुद काटेंगे या मैं आपको निकालूं? मैंने मौजू शुरू करना। ना ना, आप मैं होती उतर जाता हूँ, मैं कादियानियों के पास जी बैठता जी, ही बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, ठीक, शुक्र। अच्छा जी, चलें जी, पटारी खोल लेते हैं हम। अच्छा, सबसे पहले तौहीद पर बात कर लीजिए, है ना, क्योंकि 2 जुज़ हैं हमने कहा, तो तो सबसे पहले कादियानी तौहीद के ऊपर बात करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए, मैंने अपनी किताब कादियानी कलमा के सफ़ा 43 के ऊपर इस चीज़ का जिक्र किया है कि कलमा के 2 जुज़ हैं, 2 अज्जा हैं, एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह और एक है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात के अंदर है, जैसे सूरह अस्साफ़ात के अंदर आयत 35 के अंदर, और सूरह मुहम्मद की आयत नंबर 19 के अंदर। तो लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है, ये सिर्फ एक आयत के अंदर, पूरे कुरान पाक के अंदर एक आयत में, वो है सूरह अल फतह की आयत नंबर 29, सूरह अल फतह की आयत नंबर 29। ये कुछ कलर हैं, इनको भी ले लेते हैं। जी सफीर भाई, माइक म्यूट करिएगा।
सफीर भाई माइक म्यूट करिएगा। उस्ताद मोहतरम सफीर भाई माइक म्यूट करिएगा। आवाज नहीं आ रही मेरी आवाज नहीं किसी को आ रही। उस्ताद मोहतरम तुसां दी आवाज आ रही है, माइक म्यूट कीता सी फिर ओपन कीता हुन फिर करनी। अच्छा चलो कोई नहीं, आप फिर नीचे बैठ के ना सुनिए। अच्छा ये एक कार साहब फरमाइए आप कौन? जी कार साहब, नाराज हो गए हैं लगता है। चले तो कलमे के 2 जुज़ हैं भाई, मुझे जरा रिपीट करके बताइए। कलमे के 2 जुज़ हैं, ये मैंने रटानी है ये बातें आपको। और ये 2 आयतें जो मैंने बताई हैं ये कौन कौन सी सूरत में हैं बताइए, नीचे लिखिए जरा, रिपीट करें, मैंने याद करवानी है ये बातें आप, क्योंकि हमारी बराड़ कोई बा मकसद होनी चाहिए, किसी को कोई नॉलेज आए, किसी को कोई पता चले, कोई कादियानियों से बात करने का आपको ढंग और तरीका और सलीका आना चाहिए। तो बेमकसद हमारी बराडें नहीं होनी चाहिए। नीचे लिखिए जनाब। जी कासिम भाई कह रहे हैं कलमा के 2 जुज़ हैं, बिल्कुल ठीक है। आगे आयतें लिखिए, आयतें। ला इलाहा इल्लल्लाह कहाँ पे लिखा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ पे लिखा है? जी सूरह अल फतह, बिल्कुल ठीक है, राना साहब लिख रहे हैं। आयत कौन सी है सूरह अल फतह की? जल्दी जल्दी भाई जल्दी, टैप भी करें भाई, शेयर करें, टैप करें, शेयर सिर्फ 7 हुए हैं, देख लें, ये आपके काम देख लें। हमारी बात मानते तो है नहीं आप ना, चलो कोई गल नहीं, फिर अल्लाह पूछेगा ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਇਲਮ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ इलम ना आए हैं। शेयर कर देंगे, किसी को कोई आके सुन लेगा। हाँ जी सूरह अल फतह भाई लिखो ना यार, बताओ ना। सूरह अल फतह की आयत 29 है और इधर से आप सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 19, ला इलाहा इल्लल्लाह सूरह मोहम्मद की आयत 19 और सूरह फतह के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह है वो आयत 29। याद रखना है आपने, नहीं तो लिख लें, ये बातें याद रखने वाली हैं। समझ आई कि नहीं आई? कलर आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी सिकंदर साहब। जी सिकंदर साहब हेलो हेलो, ऊंचा बोलिएगा जनाब। हेलो भाईजान थोड़ा जा ऊंचा बोलो, मैं ऊंचा सुन रहा था जी। हेलो ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। जी जनाब IM साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सुनाओ जी कारी साहब, क्या हाल चाल है? फिर जी तो शुक्र है जनाब, फरमाओ। ऐसा क्या फरमाना कारी साहब? मौलवी साहब टिकटॉक पे भी आ गए ने। केड़े मौलवी साहब जी? हम तो सही कारी साहब हो, थोड़ा जा ऊंचा बोलोगे, की चक्कर है? मैनू तो शायर फोन ला लेना। अच्छा जी, अच्छे वाले ला लेने, अच्छे वाले जी। ठीक। अच्छा ते की नाम है आपदा? गुमनाम मियां जी, ऐसा ना कोई नाम नहीं। सही है। ते मिर्जा गुलाम कादियानी खंजीर दे बारे की फरमांदे हो? कादियानी है जी। मिर्जा गुलाम कादियानी खंजीर खंजीर है जड़ा साढ़े नबी पाक ना मतलब खिलाफ है, साढ़े नबूत ने खिलाफ है, तो कुत्ता ही है। ठीक है, चंगी गल। सही हो करे साहब माजरत नाल जी उस्ताद जी एक के इस ऐप पे भी जड़ा ना डिस्कशन आ सकने रिलीजन। अच्छा आप ना की ना है गुमनाम भाई, आप ना नीचे बैठ के सुनिए, मुझे ना मौजू आगे बढ़ाना है, बड़े हवाले आज देने हैं मैंने, ठीक है? तो इंशाल्लाह गपशप करेंगे किसी टाइम,
बैठ के ना, जब वक्त होगा फारग होंगे हम, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, नाराज नहीं होना, बिल्कुल नाराज होना ही नहीं। ये हमारी ब्राड नाराजगियों वाली नहीं है, यार मुहब्बतों वाली। काशिफ आ गया लगता है मैनू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मदीना मुनव्वरा से। माशाअल्लाह, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाबा हजूर दी बारगाह सलाम अर्ज कर दियो। बिल्कुल सामने सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह या रहमतल लिल आलमीन या खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह अल्लाह सुभान। देखो किड्डी सोहनी हाजरी हो गई है। मैं कादियानी कलमे ते गल कर रहा वां ते ਉਹ ਕਲਮੇ ਵਾਲੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੇਖ ਲਓ। ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਬਹਰਹਾਲ। ਅੱਛਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਕਾਸ਼ਿਫ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਭਾਈ। अच्छा जी, तो गुजारिश ये है कि कलमे के 2 जुज़ हो गए, ये तो पता चल गया। अब ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मिर्जा कादियानी क्या कहता है सुनिए। वो कहता है रूहानी खजाइन जिल्द 5 है, सफ़ा 564 है। वो कहता है वराई तुनी फिल मनामी ऐन अल्लाह व तयक्कनतु अन्ननी हुआ। कहता है कि एक मनाम के अंदर मैंने अपने आप को अल्लाह बने देखा और फिर यकीन कर लिया कि मैं अल्लाह ही हूँ। अब कोई बंदा ये कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो वो अगर तो कादियानी ये कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उससे मुराद मिर्ज़ा कादियानी को ले रहा है कि नहीं? कोई कादियानी कैसे इनकार करेगा? आए कोई कादियानी हमारे सामने आए, क्योंकि मिर्ज़ा तो कह रहा है कि मैं अल्लाह हूँ, मैं ऐन अल्लाह हूँ, ऐन अल्लाह हूँ। अच्छा ये किताब मैं आपको ज़रा दिखाई दूँ। ये ले मिरर कर लें थोड़ा सा। ये देखें रूहानी खजाइन जिल्द 5 है, सफ़ा नंबर 564 इसका निकाल लेते हैं। 564 ये इबारत ये आपको नजर आ रही है, हाईलाइट इबारत। बल्कि इसका 2-3 सफ़े आप देख लें। इन 2-3 सफ़ों के बारे में हमने गुफ्तगू करनी। ये रिकॉर्डिंग में आ जाएंगे, ये ज़रा देख। और कादियानियों की वेबसाइट के ऊपर भी आप जाके मुलाहजा कर सकते हैं। अच्छा वो कहता है एक मनाम में मैंने अपने आप को रई तूनी, मैंने देखा अपने आप को फिल मनामी, मनाम के अंदर ऐन अल्लाह बने हुए। ऐन अल्लाह का मतलब पता है क्या है? कि बिल्कुल वही अल्लाह पाक ही, कोई और नहीं, अल्लाह पाक ही। ऐन अल्लाह, हकीकी अल्लाह, असली वाला अल्लाह, कोई मजाजी रूहानी, कोई इस्तियारा के रंग में, कोई तफसीली तौर पे, कोई वो वाला अल्लाह नहीं। ऐन अल्लाह, असली अल्लाह, हकीकी अल्लाह। जिस अल्लाह का वो कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, वो वाला अल्लाह। वो कहता है मैंने अपने आप को देखा कि मैं अल्लाह हूं। फिर आगे वो क्या कहता है, वतयक्कनतु, वो अपने मनाम की ताबीर निकालता है। वो कहता है मैंने यकीन कर लिया कि मैं अल्लाह ही। मैं समझता हूं मैं और कोई हवाला ना दूं, एक हवाला काफी। हवाले तो बेशुमार हैं इसके ऊपर।
कादियानी तौहीद के ऊपर बेशुमार हवालाजात मेरे पास है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरी किताब तफसीला तो आप मेरी किताब कादियानी तौहीद के अंदर देखिएगा, जो अन करीब इंशाल्लाह छपेगी इंशाल्लाह अज़्ज़वजल, अल्लाह ने चाहा तो वो फिर आप देख लीजिएगा। और किताब के बारे में भी अर्ज़ कर दूं कि किताबें हम वो पोस्ट किया करते हैं, तो इंशाल्लाह जब छपेगी तो फिर ऐलान कर देंगे, तो जिस जिसको चाहिए होगी इंशाल्लाह बाई पोस्ट हम उनके घरों में पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। और बाद में किताब जब छप जाएगी उसकी फिर PDF हम जारी करेंगे। किताब छपने के बाद तो वो PDF के ज़रिए भी आप तक पहुंच जाएगी, क्योंकि पहले हम किताब की छपाई करते हैं, किताब छपने के बाद उसकी PDF जारी करते हैं, ठीक है। और हमारी किताबें फ्री ऑफ द कास्ट होती हैं, हम इसके पैसे नहीं लेते, ठीक है जी, फ्री तकसीम करते हैं, फ्री, पैसे नहीं लेते, ये भी बात साथ नोट कर लें, ठीक है जी। तो ये छपवाई वाले लोग जो हैं वो आप जैसे ही दोस्त होते हैं जो छपवाते हैं तो डोनेट करते हैं, तो वो आगे फिर तकसीम भी फ्री होती है। हमारी तमाम किताबें ऐसे ही हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये जब वो कहता है ना कि मैंने यकीन कर लिया कि मैं अल्लाह ही हूँ, उसके बाद मिर्ज़ा कादियानी, अरबी के अंदर ये सारा लिखा हुआ है, आप पढ़ के देखिए। वो कहता है जनाब फिर मैं जब अल्लाह बन गया तो मैंने कहा इस कायनात को अब तख्लीक करें दोबारा, अज सरे नो, दोबारा इस कायनात को। ये वो कहता है कुन्तु अकूलु आना नुरीदु निज़ामन जदीदन व समाअन जदीदतन व अर्दन जदीदतन। वो कहता है फिर मैंने कहा कि क्यों ना मैं एक नया निज़ाम बनाऊं, एक जदीद निज़ाम बनाऊं, एक समान भी नए बनाऊं और ज़मीन भी नई तश्कील करूं, तख्लीक करूं। अच्छा आप बताइएगा मुसलमान क्या कहते हैं, ये ज़मीनों आसमान किसने बनाए हैं? काशिफ दसी जरा। कोई कलर और तो है नहीं। जी यासर मुगल साहब आए हैं। जी यासर मुगल साहब। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आप क्या समझते हैं ये जमीन आसमान किसने तख्लीक की है? अल्लाह ताला ने की थी, और कौन जो करने वाला इस दुनिया ते। अच्छा मिर्जा कादियानी कहंदा मैंने तख्लीक कीते ने। ओने अपने आप नहीं ओदे आके बनया ते ओने जमीन समान कितों बना लिया। नहीं वो कहंदा जे पिया है, देखो ए जे किताब है रूहानी खजान जिल्द 5 सफा 565 दे उत्ते वो कहंदा है पिया। है जिंदा जे के मर गया जे? अन्यू मर गया लाहौर च टट्टी मूत्र करदा मर गया सी लटरीन दे विच। ते ओदा मगर कोई है बायोडेटा? कोई नहीं। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਉਹਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਟੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਫਨਾਇਆ ਸਨ। नहीं जेड़ा आंदा मैं जमीन ते समान बनाया है, ठीक है, इस दुनिया उत्ते जेड़ा भी कोई है ਹਾਂਜੀ ਉਹ ए मेरा हथ नजर आंदा जे पिया? जी नहीं नहीं है, मैं कैमरा ऑन कीते सामने हथ नजर आंदा पे ਤੁਹਾਨੂੰ? जी नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ वो खुदा दा बेटा जेड़ा भी है इस दुनिया ते जेड़ा भी है ओनू आखो मेरी उंगल पहली तरह पूरी कर दे, मैं अपना दीन छड़ के ओदे दीन मगर आ जाऊंगा। सही हो। अच्छा ए पूरी दुनिया नेट ते सुनदी है भी मेरी गल। अच्छा यासर भाई आप ना तशरीफ रखो फिर कोई ताकि कोई कादियानी आए तो ओदे नाल फिर कोई मुकालमा करिए ऐसी। हां जी
آپ نا تھلے تشریف بلاؤ جڑا ہے جے بلاؤ نے چکو نے جڑا آمدا جی 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 بڑی مہربانی اچھا کہنا ہے میں سنا مفتی صاحب تشریف لائے ہیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام حضرت، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت سے جی ٹھیک ہے؟ الحمدللہ آپ سنائیے خیریت ہے الحمدللہ، خیر خیریت سے پہنچ گئے آپ؟ جی الحمدللہ جی الحمدللہ آپ ابھی واپس چلے گئے جی جی واپس آ گئے ہم۔ اچھا 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 ٹھیک ہوگا اللہ پاک قبول فرمائے آپ کا عمرہ آمین آمین آمین۔ ماشاء اللہ مفتی صاحب سے مکہ مکرمہ میں ملاقات ہوئی تھی جی وعلیکم بس السلام زیادہ تفصیلی ملاقات نہ ہو سکی، وقت بھی آپ کے پاس بھی نہیں تھا، اور جی جی چلو وہ کہتے ہیں نا یار زندہ صحبت باقی، تو انشاءاللہ جی بالکل بالکل بڑے موقع آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ یاسر صاحب جو آئے تھے، یہ یاسر صاحب کوئی بولا بالا کوئی دنیا دار سے کوئی دوست ہے مسلمان اچھا ماشاءاللہ جی۔ میں تو قادیانی کی تلاش کر رہا ہوں، کوئی قادیانی ہے جی علی گوندل صاحب علی حسن گوندل صاحب جی جناب اچھا کیا جی اللہ کا شکر ہے قاری صاحب مسئلہ تو آپ کو پتا پھر سنی پابلی شیعہ دیوبندی بریلوی جو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ قادیانی توحید اور قادیانی رسالت، مسئلہ صرف یہ وہ تو ہم لعنت بھیجتے ہیں ان پہ ویسے بھی ہاں جی ہاں جی وہ لعنت بھیجنی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں علی حسن گوندل صاحب نہیں وہ میں نے آپ کا میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جب میں قادیانیوں کے اوپر براڑ کرتا ہوں تو پیٹ میں درد مرزائیوں کے ہوتا ہے، جب مرزائیوں کے لیے براڑ کرتا ہوں تو پیٹ میں درد قادیانیوں کے ہوتا ہے، یہ تو میں نے پہلے کہہ دیا تھا۔ یہ دونوں فرقے غلط ہے، ہم سب مسلمان ہیں، سب کو پتہ ہے ہمارا ہاں جی آپ نا نیچے بیٹھ کے علی حسن صاحب سن جی ٹھیک ہے جی بڑی مہربانی شکریہ بھائی انجینئر صاحب کے جو اسٹوڈنٹ ہے نا وہ بعد میں آئیے گا، ابھی تو موضوع ہی نہیں ہے، آپ لوگوں کا موضوع ہے ہی نہیں ہے، آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ابھی انجینئر کے اسٹوڈنٹ مرزئی جو لوگ ہیں وہ بعد میں ہیں، وہ دیکھیں مرزئی پہ مرزئی آ رہا ہے، مسلمان اور قادیانی کوئی نہیں آ رہا، کیونکہ اصل میں یہ پیچھے پردہ قادیانی پیٹ میں درد ہوگا ان کے، نقاب اوڑھ کے آتے ہیں وہ انجینئر کے، پھر اسٹوڈنٹ بن کے آتے ہیں، پھر فرقہ کھیلنے آتے ہیں، بریلوی سنی یا وہابی دیوبندی وہ کافر کہتا چلو جی گل نو کھدڑ بدڑ کرو تے کڈو جی گل نو، ہاں جی یہ طریقہ یہ طریقہ واردات یہ ناکام ہو گیا، یہ تمہیں نہیں کامیاب ہونے دیں گے اس طریقے میں۔ اچھا جی یقین مانیے یہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 564 565 566 567 اور 68 تک پڑھ کے دیکھیے، عربی کے اندر لکھا ہے، کسی عالم دین سے ترجمہ کروا لیجئے۔ خلاصہ میں بتا دیتا ہوں، خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جناب میں اللہ بن گیا، پھر میں نے جناب فیصلہ کیا کہ اب کائنات کو میں از سر نو بناؤں گا، پھر میں نے آسمانوں کو بنایا، جب آسمانوں کو بنایا پھر میں نے کہا یہاں پہ جنت اور دوزخ بھی بناؤں، جنت اور دوزخ میں نے تشکیل کی، پھر میں نے حوریں بنائیں، فرشتے بنائے، میں نے بنائے، پھر وہ کہتا ہے میں نے قلت انا زینا السماء الدنیا بمصابیح، پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ آسمانوں پر کچھ اس کو ستارے وغیرہ لگا کے اس کو مزین کروں، پھر میں نے ستارے بنائے، پھر میں نے سورج بنایا، چاند بنائے۔ یہ جی ڈرائنگ کے پیریڈ میں بیٹھا ہوا تھا کیا؟ پتہ نہیں یہ لیٹرین میں بیٹھ کے بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں مرزا قادیانی۔ نہیں لیٹرین میں نے کہا ڈرائنگ کا وہ جو بچے کلرنگ کرتے ہیں نا، میرے خیال میں وہ پیریڈ میں بیٹھ کے اور ستارے اور سیارے اور چاند سورج بنا کے، اور میرے خیال میں اس مگن میں جو ہے وہ اپنی عقائد ٹھوک گیا۔ آگے مفتی صاحب کیا کہتا ہے کہ پھر میں دنیا کی طرف بڑھا، پھر میں نے جب دنیا کو تخلیق کیا تو اب کہا کہ اس کو بھی مزین کروں، پھر میں نے آدم کو میں نے بنایا، ٹھیک ہے جی، آدم کو بنایا،
फिर जनाब ये छठे दिन उसने बनाया है, आदम को छठे दिन, ठीक है जी। तो फिर मैंने ये समुंदर बनाए, दरिया बनाए, नहरें बनाई, फिर ज़मीन के मुख्तलिफ खित्ते बनाए, हाँ जी। तो फिर कहता है कि मैंने हवा को बनाया, हाँ जी। फिर ये तमाम बनी नूए इंसान को तख्लीक किया, वो भी मैंने ही किया है, हाँ जी। फिर जानवर बनाए, हशरातुल अर्द बनाए, हाँ जी। ये सारे काम जी हजरत मिर्जा साहब ने फरमाए हैं। टट्टी बेचारे को रुकती ही कौन सी, दिन और रात 100 दफा टट्टी मूतर लैना लाइया था मिर्जा जी ने। ये तो उनका इम्तियाजी निशान था ना, ये उनका सबसे इम्तियाजी निशान था कि भाई कसरत पेशाब और दर्द सर, ये मिर्जा साहब का जो है वो ना क्या कहते हैं इम्तियाजी निशान था कि भाई उनको ज्यादा टट्टी आती होगी और ज्यादा लेटरीन का चक्कर लगाता होगा। तो ये इससे पता चला कि ये जी वो अपना क्या कहते हैं मिर्जा गुलाम कादियानी मूतर अलैह शलवार है, इससे पता चला कि भाई ये बहुत बड़ा बंदा है। ऐसे ही है। अच्छा जी मोती साहब, मेरे हाथ में अभी ये वो दूसरी जिल्द थी, जिल्द 5। अब जिल्द 13 के अंदर जाके वो उर्दू के अंदर कुछ लिखता है। ये जिल्द 13 मेरे हाथ में है और इसका सफ़ा नंबर 103 से मैं अभी तिलावत करूंगा जी, ठीक है ना। ये जरा सुनिएगा। कहता है, मैंने अपने कशफ में देखा कि मैं खुद खुदा हूँ और यकीन किया कि वही हूँ, खुदा बन गया, और मेरा कोई इरादा और कोई ख्याल और कोई अमल नहीं रहा, और मैं एक सुराखदार बर्तन की तरह हो गया हूँ, या इस शय की तरह जिसे किसी दूसरी शय ने अपनी बगल में दबा लिया हो और उसे अपने अंदर बिल्कुल मख्फी कर लिया हो, यहाँ तक कि इसका कोई नामो निशान बाकी ना रह गया हो। इस असना में मैंने देखा कि अल्लाह ताला की रूह मुझ पर मुहीत हो गई और मेरे जिस्म पर मुस्तवल्ला होकर अपने वजूद में मुझे पिन्हा कर लिया, यहाँ तक कि मेरा कोई ज़रा भी बाकी ना रहा। और मैंने अपने जिस्म को देखा तो मेरे अज़ा उसके अज़ा और मेरी आँख उसके आँख और मेरे कान उसके कान और मेरी ज़ुबान उसकी ज़ुबान बन गई थी। मेरे रब ने मुझे पकड़ा और ऐसा पकड़ा कि मैं बिल्कुल इसमें महव हो गया, और मैंने देखा कि उसकी कुदरत और कुव्वत मुझ में जोश मारती और इसकी अलूहियत मुझ में मौजज़न है। अस्तग़फिरुल्लाह। हजरत इज्जत के खैमे मेरे दिल के चारों तरफ लगाए गए और सुल्तान जबरूत ने मेरे नफ्स को पीस डाला। सो ना तो मैं ही रहा और ना मेरी कोई तमन्ना ही बाकी रही, और मेरी अपनी इमारत गिर गई और रब्बुल आलमीन की इमारत नजर आने लगी, और अलूहियत बड़े जोर के साथ मुझ में गालब हुई, और मेरे सर के बालों से नाखन पा तक उसकी तरफ खींचा गया। फिर मैं हमा मगज हो गया जिसमें कोई पैवस्त ना था, और ऐसा तेल बन गया कि जिसमें कोई मैल नहीं थी, और मुझ में और मेरे नफ्स में जुदाई डाल दी गई। बस मैं इस शय की तरह हो गया जो नजर नहीं आती, या इस कतरा की तरह जो दरिया में जा मिले और दरिया इसको अपनी चादर के नीचे छुपा ले। और इस हालत में मैं नहीं जानता था कि इससे पहले मैं क्या था और मेरा वजूद क्या था। अलूहियत मेरी रगों और पट्ठों में सरायत कर गई और मैं बिल्कुल अपने आप से खो गया, और अल्लाह ताला ने मेरे सब अज़ा अपने काम में लगाए और उस जोर से अपने कब्जा में कर लिया कि इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं। चुनाचे इसकी गिरफ्त से मैं बिल्कुल मादूम हो गया, और मैं इस वक्त यकीन करता था कि मेरे अज़ा मेरे नहीं बल्कि अल्लाह ताला के अज़ा हैं। लख दी लानत। और मैं ख्याल करता था कि मैं अपने सारे वजूद से मादूम और अपनी हुइयत से कतन निकल चुका हूँ,
अब कोई शरीक और मना रोक करने वाला नहीं रहा, खुदा ताला मेरे वजूद में दाखिल हो गया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। खुदा ताला मेरे वजूद में दाखिल हो गया और मेरा गजब और हिलम और तलखी और शरीनी हरकत और सुकून सब इसी का हो गया। और इस हालत में मैं यूं कह रहा था कि हम एक नया निज़ाम और नया आसमान और नई ज़मीन चाहते हैं। तो मैंने पहले तो आसमान और ज़मीन को इजमाली सूरत में पैदा किया जिसमें कोई तरतीब और तफरीक ना थी। फिर मैंने मनशा हक के मुवाफिक इसकी तरतीब और तफरीक की और मैं देखता था कि मैं इसके खलक पर कादिर हूँ, तख्लीक करने पर कादिर हूँ, यानी कादरे मुतलक ये बन गए। मैंने कहा कि इस मिर्जा को जो आपने बात बताई ना, पहले तो वो जो है वो शराफदानी की तरह हो गया और फिर कहा कि ऐसा तेल जिसमें कोई मेल नहीं था और फिर ऐसा दबाया, ऐसा अपनी वो बगल में किया। मैंने कहा मिर्जे को ये बातें बड़ी पसंद आती है और मसाले भी यही दे रहा है, शराफदानी की तरह हो गया और तेल ऐसा तेल जो है जिसमें मेल नहीं था और ऐसा मुझे अल्लाह आलम पता नहीं ये बातें कुकिंग की पसंद आती बड़ी सुराख बड़ा तेल बड़ा पसंद था इसे। ओ यार मोती साहब बड़ी चंगी गल फड़ी जे। ओए होए होए। कहता है फिर मैंने आसमाने दुनिया को पैदा किया, अस्तगफिरुल्लाह, और कहा कि इन्ना ज़य्यना समाअ दुनिया बी मसाबी। फिर मैंने कहा कि अब मैं इंसान को मिट्टी के खुलासा से हम इंसान को मिट्टी के खुलासा से पैदा करेंगे। फिर मेरी हालत कशफ से इल्हाम की तरफ मुंतकिल हो गई। लो नमी सुन लो। और मेरी जुबान पर जारी हो गया ये इल्हाम जो अल्लाह ताला की तरफ से मेरी निस्बत मेरे पर ज़ाहिर हुए। और इस किस्म के और भी बहुत से इल्हाम हैं जिनको मैं करीबन 25 वर्ष से शाया कर रहा हूँ। और बहुत से, अच्छा ये किताबुल बरिया ये लिखी है इसने, किताबुल बरिया आई है जनाब 1898 ये लिखा हुआ है, ये 1898 ये इसके टाइटल पेज पर ये लिखा हुआ है 1898। अब 1898 में 25 माइनस करें कितने बनते हैं? 1898 तो 88 और 78 और 5 निकाल दें 73। ਤੇ 73 ਚ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ? 1873 ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਬਾਈ? ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 1873 ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇਲਹਾਮਾਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਜੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ, ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਨੋਟ ਇਟ करो नोट इन। यानी 25 साल पहले 1873 की कोई किताब दिखानी है जिसके अंदर मिर्जा कादियानी ने कहा हो कि मैं खुदा हूं और मैंने फिर आसमान बनाया तो जमीन बनाया तो ये तो वो इल्हाम हुए हैं मुझे, ये दिखाना है तुमने। नहीं तो ये बहुत बड़ी गप मारी है उसने। गप तो ये पूरी उसकी किताबें गप्पे हैं, गप्पों से भरपूर है, ये नोट करें। अच्छा जी कॉलर आए हैं उनको देखते हैं कौन है। कादियानी आए यार, मैं तो कादियानियों के इंतजार में बैठा हूँ। शेयर करो यार, शेयर करो भाई, डबल टैप करो तो शेयर करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो पहले तो मैं भी गल करांगा कि शेयर भी करो तो डबल टैप करो। हाँ जी शेयर वेखो सिर्फ अजे 16 शेयर होए जे।
ਅਵੇਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਹੁਣ ਆਜਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਜਜ਼ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਕਮ ਕਮ ਯਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਜਾਏ ਬਰਾੜ डबल टैप भी करो शेयर करो भाई शेयर करो यासर साहब आए ने जी जी यासर साहब यासर साहब लगता है पहले भी आए हैं जी जी मैं मुफ्ती साहब मैं पहला भी आया ते मैं चैलेंज किया अगे ते मैं इस वास्ते फिर आया हूं किस क्या चैलेंज है किसको किया है मुझे किया नहीं नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈलेंज ਕੀਤਾ है अच्छा यासर साहब वो चैलेंज हम कर रहे हैं और कादियानियों को एक बात समझा रहे हैं असल में हमारी बरादरी होती हैं वो डिबेट की हम डिबेट करते हैं मुनाजरा इसको उर्दू में कहते हैं मुनाजरा मुकालमा मुबाहसा तकरार करना दलाइल से बात करना और दलील का जवाब दलील से लेना ये है हमारी बरादरियां ये होती हैं ठीक है तो आप नीचे बैठ के सुनिए ताकि किसी कादियानी को आने दें सामने ठीक है या सिर्फ भाई और कोई बात करनी है और कोई आपने कोई चैलेंज करना हो तो कर लें नहीं मेरा ही चैलेंज बस पूरा कर छड़न ते मेरे घर विच 40 80 अफराद हैं 40 अफराद हैं ते मैं 40 दे 40 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮਗਰ ਟੁਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ठीक हो गया ये चैलेंज दूसरा भी पहुंच गया है ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਆ ਜਾਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਆ ਜਾਣ सही हो अच्छा अब ये 2 चैलेंज पहुंच गए हैं कादियानियों तक पता नहीं पहुंचे हैं कि नहीं तो आप ना नीचे बैठ के सुनो ताकि ਵੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਪਸਲੀ ਸੱਟ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਐਲਾਨ ਜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਪਈ अच्छा भाई कादियानियों सुन लो भाई ये हमारे यासिर पहलवान साहब हैं तो किसी ने कोई कोल शोल करना हो तो इनके साथ कर ले तो कोई मुनाजरा वगैरह करना हो तो वो आजिज मौजूद है तो जी यासिर भाई पैगाम मैंने भी पहुंचा दिए हाँ जी आप नीचे नाले भी दसो ना ये सुनिया दी बाह कली है जी बिल्कुल ठीक हो बेहतरीन होगी बजा फरमा रहे हैं यासर भाई मैं कह रहा हूँ आप नीचे बैठ के सुनिए ताकि कोई कादियानी आ जाए वो आपको देख के ना वो आएंगे शायद नहीं कि क्योंकि उनका कोल वो अमूमी तौर पर नहीं करते चलो मैं थले बैठना है जाके जी घोल ते नहीं करते वैसे रजूलियत करवा लेते हैं हाँ वो वास्ते हबीब साहब बैठे ने सही है ना की हो गया हबीब साहब अच्छा मैं हाजिर हां बिल्कुल ठीक रजूलियत है कि लजना पेश करन हाँ बिल्कुल है अच्छा जी ये 2 किताबों से हवाले मैंने पेश किए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब मिर्जा कादियानी जनाब सुने जी यार मेरे बैकग्राउंड नहीं लग रहा की चक्कर है बैकग्राउंड दी ऑप्शन किधरे खत्म तो नहीं हो गई की गल है ओ की कर छड़िया जे कादियानियों
حضور نشان ہو گیا. یار لگتا ہے کوئی آپشن ادھر ادھر ہو گئی ہے. حضور پہلے چھوٹی تصویر تے آؤ نا تے پھر تسی بڑی تصویر تے آؤ. ہن لگ گیا جی. چلو پھر گزارا ہی کرنا. وہ دوجا نہیں نا, دو آپشن ہوندیاں نے نا, وہ نہیں لگتی. حضور تسی چھوٹی تصویر تے پہلے آؤ نا تے پھر لا کے نا تے پھر تسی بڑی تے آ جاؤ. ہاں چلو کوئی گل نہیں, کوئی گل گزارا ہی کرنا نا یار. عامر بھائی کی براڑ تے اج حضور ابن ماجہ نے بھی لعنت پاتی ہے. اچھا بس لعنت پی گئی ہے مرزا قادیانی. میں اعلان نہیں کرنا سی. اچھا ابن ماجہ نے جناب لعنت پاتی ہے زیاد رسول بھائی نال, احمد محمد بھائی نال, احمد بھائی نال پتہ نہیں دوست سن ساڈے, انہاں نال بھی گفتگو سی تے اور منہ چوں لعنت ہی نکل گئی ہے. حضور ایسے ایسے جناب حوالے دیتے ہیں انہوں نے, زیاد رسول نے بھی اور عمر بھائی نے بھی. تے اور منہ چ حضور ابن ماجہ جڑا قادیانیاں دا مربی ہے انہیں لعنت پاتی ہے. سن لو تانوں مبارک ہوے قادیانیوں. واہ بلے بھائی بلے بلے بلے. انہیں بھی لعنت پائی ہے حضور. بچ گیا بالکل پھر بہترین ہو گیا لعنت. آج اور ڈاکٹر زکریا نے بھی پا چھڑی ہے لعنت. تے اور ڈاکٹر زکریا اج کل جڑا نا بڑے جناب میسج مینوں کر رہے ہیں اور رابطے تھے میرے. تے او تے جناب بڑا تھکیا پیا ہے قادیانیاں کولوں اور اے قادیانی نظام کولوں. تے انہیں وہ پچھلے دن مینوں گفٹنگ بھی کیتی ہے. ہاں جی تو بڑا خوش ہے میرے تو ڈاکٹر زکریا. ہاں جی تے اج ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਿੱਠੂ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦਾ. ਉਹ ਲਾਂਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਠੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਿਫਾਅ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ. ਯਾਨੀ ਕਿਹਦਾ? ਜ਼ਕਰੀਆ ਦਾ. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਵੇ. ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕੁੱਤਾ. اچھا جی چلو جی حوالہ جات دو چار حوالے دے دیجیے. اب قادیانیوں کا جو خدا ہے وہ کس قسم کا ہے ذرا سنیے گا. روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 90 کے اوپر کہتا ہے کہ میرے خدا کے بے شمار ہاتھ اور بے شمار پیر ہیں. یہ حوالہ سن لیں جناب. کہتا ہے قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے کہ جس کے بے شمار پیر اور ہر یک عضو اس کثرت سے ہیں کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے. اور تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں. اب یہ دیکھ لیں کہ قادیانیوں کا جو خدا ہے اس کے کتنے ہاتھ اور پیر ہیں. پھر جناب قادیانیوں کا جو خدا ہے وہ چوری بھی کرتا ہے, وہ چور بھی ہے. یہ روحانی خزائن جلد 20 ہے صفحہ 396 کے اوپر وہ کہتا ہے وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے. وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا, میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا. یہ لے جی یہ چور بھی ہے قادیانیوں کا خدا. آپ نے دیکھ لیا کہ قادیانیوں کو خدا چور بھی ہے, قادیانیوں کے خدا کے بے شمار ہاتھ پیر اور ہر یک عضو بے شمار. اچھا جی خدا کی زبان کے اوپر مرض بھی ہے, یہ بھی حوالہ لے لیجیے. روحانی خزائن جلد 21 ہے صفحہ 312 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانہ میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں. پھر بعد اس کے یہ سوال ہوگا کہ کیوں نہیں بولتا, کیا زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے مگر کان مرض سے محفوظ ہیں. یہ لے جی قادیانیوں کے خدا کو مرض بھی لاحق ہو گئی ہے. قادیانیوں کا خدا جو ہے نا وہ زبان کا گنگا ہے یا کوئی مطلب اس کی زبان کے اوپر کوئی مرض لاحق ہے. یہ تو قادیانی بتائیں گے وہ کون کون سے مرض ہیں. اچھا جی اب ذرا سن لیجئے قادیانیوں کے خداؤں کے نام سن لیں. کتاب کا نام ہے ذکر خبیث صفحہ 230 کے اوپر وہ لکھتا ہے مفتی صادق کہ کالو کالا دراصل عربی الفاظ ہیں
اس کے معنی ہے نگاہ رکھنے والا، یہ خدا تعالیٰ کا نام ہے۔ قادیانیوں کے خدا کا نام ہے کالا اور کالو، اور میں قادیانیوں کو چیلنج پیش کرتا ہوں کہ دنیا کی کسی لغت کے اندر کالا کالو کا یہ ترجمہ دکھا دیں کہ نگاہ رکھنے والا، منہ مانگا ہم انعام دیں گے، منہ مانگا انعام۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 203 کے اوپر، کہتا ہے اسی مضمون کے لکھنے کے وقت خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ جلاش خدا کا ہی نام ہے، اور یہ ایک نیا الہامی لفظ ہے کہ اب تک میں نے اس کو اس صورت پر قرآن و حدیث میں نہیں پایا اور نہ کسی لغت کی کتاب میں دیکھا۔ اس کے معنی میرے پر کھولے گئے ہیں کہ یا لا شریک۔ یہ جلاش قادیانیوں کا خدا ہے، کالا اور کالو قادیانیوں کا خدا ہے۔ اب ذرا بڑھتے ہیں کہ وہ خدا مرزا قادیانی کا جو ہے نا، وہ مرزا قادیانی کا شوہر بھی ہے، یعنی مرزا قادیانی بیوی ہے، اور مرزا قادیانی کا جو شوہر ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ معاذ اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب اس کے چند حوالے میں آپ کو دینے لگا۔ یہ قاضی یار محمد ہے، اسلامی قربانی کے صفحہ 12 کے اوپر وہ لکھتا ہے۔ یہ قاضی یار محمد وہی ہے جو مرزا قادیانی کو شراب پلاتا تھا، ٹانک وائن کے ڈالے لا کے دیتا تھا لاہور سے، اور اس کے ساتھ غلط حرکات بھی کیا کرتا تھا، گندی گندی حرکتیں بے شرمی والی وہ اس کے ساتھ کرتا تھا۔ یہ وہی قاضی یار محمد وہ لکھتا ہے کہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا، سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اب یہ دیکھیے، مرزا قادیانی عورت بن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آ کے معاذ اللہ استغفر اللہ مرزا قادیانی کے ساتھ جمع کیا، یعنی رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا۔ اور آگے پھر کیا ہوا وہ مرزا قادیانی خود بیان کرتا ہے کہ مجھے 10 مہینے کا حمل ٹھہر گیا۔ یہ روحانی خزائن جلد 19 ہے، صفحہ 50 اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ 2 سال تک میں عورت بنا رہا، پھر مجھے 10 مہینے کا حمل ٹھہر گیا، اور پھر میں مسیح موعود بن گیا۔ تو یہ خدا کی بیوی بھی بنتا ہے، خدا بھی بنتا ہے، اب خدا کا بیٹا بھی بنتا ہے جناب۔ تو خدا کا بیٹا کے دلائل دینے سے پہلے حبیب صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ جی حبیب صاحب، یا اور بھی کوئی کالر ہیں تو آ جائیں بھائی، کال کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ جی بالکل حضور، اے خدا دا بیٹا بھی انہیں اپنے آپ نوں منیا ہے، اور خدا دی بیوی بھی بنیا ہے، خدا دی بیوی بنیا۔ انہوں جڑا کالا کالو یا لاش ہے نا، اصل چ وہ کسی اور بندے دا نام پایا سو، وہ جڑا کہندا میرا کالا کالو یا لاش، وہ عذاب بڑے نے، بہت زیادہ عذاب نے۔ تے پھر ابا ہی سمجھدار سے بس اشارے کافی ہے کہ کنے عذاب ہونے نے، کہ کیویں انہیں پھر رجولیت دا اظہار کیتا ہوئے گا۔ بیوی بنیا تو پھر بیوی نو ظاہری گل ہے 2 سال وہ بیوی بنیا رہا، تو بڑا رگڑیا ہونا پھر کالا کالو یا لاش نے، بہت رگڑیا۔ تو اس واسطے پتہ نہیں بھی پیدا کی ہوا، یہ نہیں اج تک پتہ لگا، سمجھ تو باہر ہے کہ پیدا یعنی نہیں وہ انج وے نا جی، مطلب مرزا قادیانی کوئی آٹومیٹک انسان سے خود ہی خدا بن گیا، خود ہی خدا کی بیوی بن گیا، یعنی وہ خود نہیں آ کے خود دے نال جمع کیتا، اور خود ہی وچوں بچہ بھی پیدا ہو گیا، بچہ یعنی باپ بھی خود، ماں بھی خود، تے بیٹا بھی خود۔ اصل غرفہ سفیر صاحب مائک میوٹ کرنا جی۔ حضور ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਵਾ ਜਾਤ ਫਰੌਨ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਤਾਤ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਤਬਾਈਸ ਦਾ ਵੀ ਸੀ,
ਨਮਰੂਦ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੰਜੀਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨੇ ਖੁਦਾਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਦਾਈ ਦਾਅਵੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ खस्मों। अच्छा नीचे ना कादियानी बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ, तो कॉल डालो भाई, तुमसे बात करनी है, इसका जवाब तो दो कम से कम कोई। ये क्या माजरा है? मिर्ज़े कादियानी को तुम खुदा मानते हो, खुदा की बीवी मानते हो, खुदा का बेटा मानते हो, इसका जवाब भी तो दो ना कोई कम से कम। जी शाहिद भाई आप क्या फरमाते हैं? वालेकुम। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਈਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਅਫਜ਼ਲ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਦਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਇਸ ਖੋਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁਰੱਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਈਦ ਉਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। जी शाहिद भाई बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। ब्रॉड शेयर करो यार डबल टैप करो, जल्दी डबल टैप करो। शाहिद भाई माइक म्यूट करना। अच्छा गल करके ना माइक सारे ही दोस्त म्यूट कर लिया करो। हबीब साहब माइक म्यूट करना। जी असद साहब आप बात कर सकते। मैं तो अभी आया भाई, ज़्यादा बात आप लोगों की सुना नहीं है कि मौजू किसके ऊपर है, लेकिन मेरे ख्याल में ये कादियानियों के ऊपर है। ये सामने लिखा हुआ है जनाब। जब एक कबीला बोले क्या बोले इन लोगों को, जब वो है ही गैर मुस्लिम तो उनके ऊपर क्या बहस करे। पर अगर मैं हिंदू के साथ बहस करूंगा कि भाई इस्लाम ये है इस्लाम वो है, तो हबीब साहब माइक म्यूट करना। आवाज़ आ रही है आपको हबीब साहब? मेरी तरफ से माइक म्यूट नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या इशू है। ये ज़रूर मेरी तरफों म्यूट है। आवाज़ कितों आ रही है? शायद भाई ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, पता नहीं या समीर भाई ਦੀ ਤਰਫੋਂ आ रही है। समीर किंग भाई दी माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो। समीर किंग नहीं जी मेरा भी माइक म्यूट है बाबा जी। ये असद खान साहब ना माइक जड़ा है उसको आवाज़ आ रही है डबल हो। अच्छा जी असद साहब बात करें। तो अगर मैं किसी हिंदू के साथ ये बहस करूंगा कि इस्लाम अच्छा है और आप ये हो वो तो हिंदू है, वो तो मानेगा नहीं इस्लाम के, क्योंकि वो हिंदू है। तो हम लोगों ने कादियानियों के ऊपर बहस ही नहीं करना है, क्योंकि वो है गैर मुस्लिम, तो उनके साथ क्या बहस करे आदमी। नहीं क्यों नहीं करना जी बहस? नहीं, क्योंकि वो मुसलमान ही नहीं है। नहीं ये किसने कायदा बनाया जी जो मुसलमान ना हो उसके साथ बहस नहीं करनी? भाई साहब हिंदू अभी कादियानियों के साथ हम लोगों ने बहस अगर शुरू करे तो किस मौजू के ऊपर हम उसके साथ नहीं बताइए ना। ये कायदा जो आप बयान कर रहे हैं कि कादियानियों के साथ हमने बहस नहीं करनी, ये कहाँ से पे आपने पढ़ा है? कुरान में या हदीस में या किसी आलिम की किसी किताब में?
देखो खातमिन नबीयीन ये तो मानते हैं ना हम लोग, वो बाद में। ये कायदा कहाँ पे आपने पढ़ा है कौन सा वाला? कि भाई कादियानियों से हमने बहस नहीं करती? जब वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ही नहीं मानते तो हम उनके साथ ये बहस क्यों कायदा करेंगे? कहाँ पे पड़ा है? वो ये बातें अलग हैं, बाद में मानते हैं नहीं मानते वो ये अलग चीज़। हाँ, ये कायदा कहाँ पे पड़ा है आप? और ये कायदा कहाँ पे लिखे हुए हैं कि किसी हिंदुओं के साथ आप बहस करो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर नबी है कि नहीं है? जी ये 1400 साल से लाखों किताबें लिखी जा चुकी हैं, ये हमारे उलमा बहस करते आए हैं। यही किस चीज़ें चीज़ के किताबें ऊपर? और किस चीज़ की हैं? किस इसी चीज़ चीज़ के के ऊपर? तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर, इसी चीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर, ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर ही तो वो बहसें करते चले आ रहे हैं हमारे उलमा, देखो और आज तक कर रहे हैं। बात सुनो मेरी भाई, कादियानी मुसलमान है या गैर मुस्लिम है? मुझे वो पहले ये अलग है बताओ। खान साहब, वो अलग है। ये कायदे कुलिये घर में बैठ के ऐसे ना बना लिया करें, बहस ही नहीं करनी। क्यों नहीं करनी जी? यार ऐसे आप खाम मेरी खा तो बात नहीं ना को- कायदे बनाते। नहीं नहीं, आप मेरी बात को समझे नहीं ना। मैं किसी नहीं, आप समझाएं मुस्लिम के साथ ना, किस आप- चीज के ऊपर बहस करूं? क्यों मेरी नबी को वो नबी अलग ही नहीं चीज़ है मानता? करनी। ओ भाई पहले तो इस चीज़ का फैसला हो जाए कि करनी चाहिए कि नहीं, वो कि मौजू बाद में। भाई साहब, कादियानियों के साथ मेरा अपना ये है कि मैं किसी गैर मुस्लिम के साथ ऐसे बहस ही बात नहीं करूं। करता, सही हो गया। ये आप ये कहें ना कि भाई ये असद खान साहब का कायदा कुलिया बनाया हुआ कि मैं किसी कादियानी से बहस नहीं करता। आप ये सब के ऊपर अप्लाई तो ना करें कि तुम लोग भी ऐसा ही करो। अच्छा आप लोग करो। जी शुक्रिया खान साहब। ये है कि अपने अपने कायदे बनाए हुए हैं ना, बात तो इस्लाम में कुरान दी। अपना- देखो मेरी भाई, इस्लाम में अपना कायदा चलता ही नहीं है। तो वही तो मैं आपसे पूछ तो रहा हूँ कि ये उनको कायदा देखो, कहाँ से आपने बनाया कादियानी है? को- देखो मेरी भाई, इसलिए तो मैंने कादियानी आपसे को आप पूछा है। दावत दे सकते हो जैसा किसी गैर मुस्लिम को आप दावत देते हो। भाई इस्लाम दावत में एक दाखिल अलग होने चीज़ के है, लिए। मुकालमात करना, बहस करना एक अलग चीज़ है। दलाइल का कोई बंदा दलील देता है, उस दलील का रद्द करना। तो भाई दलील भी तो आप किसी हिंदू को मुसलमान करोगे तो उसको तो यही बताओगे ना कि इस्लाम एक खान सच्चा साहब, दीन है, खान इस्लाम साहब एक ये सच्चा खान मजहब साहब है। ये किसने अलग आओ? चीज़ है, अलग चीज़ें हैं ये खान साहब, ये अलग चीज़ें हैं। आप अभी मान तो गए हैं कि ये मेरा कायदा है कि मैं किसी कादियानी से बहस नहीं करता। बस ठीक है, बात खत्म हो गई है ना, इसके बाद बात की कोई गुंजाइश आपने नहीं इधर भाई। लिखा हुआ है ना कादियानियों को दावत मुकालमा, जी किस चीज की भाई? ठीक है भाई, वो आके साबित करें कि मिर्जा कादियानी खुदा है, मिर्जा कादियानी मोहम्मद है। अच्छा, अगर आप ये सबूत मांगते हो उन लोगों से तो आप मुसलमान हो। हाँ जी, तो काफिर हो गए हम। देखो आप अगर किसी कादियानी से सबूत मांग रहे हो तो आप खुद ही सोचो आप क्या कह रहे हो। अब बताएं ना, क्या हो गया? हम काफिर हो गए हम? छोड़ो यार, नहीं बताएं ना खान साहब, कोई बात तो करें, आप दलील से बात करें। छोड़ो ये टिकटॉक के मतलब ऊपर आप आप लोगों ने अपनी अच्छा राय खासा तो बनाया आप हुआ है, अपनी दलील राय के साथ पेश बात कर रहे करें हैं। और ये के साथ बात करें। आप अभी तक अपनी राय पेश कर रहे हैं, अभी तक किसी कोई आपने दलील नहीं दी। देखो अगर कोई मुस्लिम नहीं है तो उससे मैं फिर क्या मांगू उससे कि मेरा इस्लाम मेरा जो ये दीन है वो सच्चा खान है, साहब, ये सच्चा नहीं है। मैं खान किसी साहब, गैर मुस्लिम मेहरबानी से उसकी कीजिए। दलील कैसे मांगूंगा? खान साहब जितनी देर आप बैठे रहे हैं, कोई कादियानी आता और उसके साथ हम मगजमारी कर लेते तो वो ज़्यादा फ़ायदा हो जाना था हमें। अच्छा सही है यार, करो मुश्किल नहीं है। जी बड़ी मेहरबानी, आपने नीचे बैठ के सुनी है, शुक्रिया। जो सोने हो मैं काम देते हैं तो इंशाल्लाह जी बेहतर हो गया, बेहतर हो गया जी, बेहतर हो गया। ठीक है, मेहरबानी। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक। जी सफीर किंग भाई हूँ, तुसी बोल सकते। जी सफीर किंग भाई हूँ, तुसी बोल सकते हो। हेलो, सफीर किंग साहब चले गए हैं कि मौजूद हैं? ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼।
ਸਫੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝਾਵਾਂ? ਸਫੀਰ ਕਿੰਗ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ देना चाहता कि अगर असी कादियानियों दी मैं उर्दू में जवाब देता हूँ खान साहब आपको कि कादियानियों की ये जो जहालत है कि जिसको वो खुदा मान रहे हैं, अपनी आने वाली नस्लों को ना बताया जाए, हम आने वाली नस्लों को ना बताया जाए कि कादियानी हरामजादे ने अपने आप को खुदा भी माना है, शेयर करो, खुदा डबल भी टैप माना करो है यार। और खुदा समझा है और अपने आप को खुदा मनवाया है। और ये कादियानी उसके पीछे लगे हुए हैं जो दावा फरौन का था, जो दावा शद्दाद का था, तो उल्टा उसने तो अपने आप को खुदा की बीवी माना है। तो क्या खान साहब हम आने वाली नस्लों को ये पढ़ के ना सुनाएं कि ये कादियानी ये बला हैं, कल को उठेंगे जब बच्चे बड़े होंगे तो ये कादियानी तो इतने बगैरत हैं, उनको पैसे का लालच देंगे या लजना का लालच देंगे तो बच्चे तो उधर चले जाएंगे। तो क्या हम दिफा ना करें खत्म नबूवत का? ये हमारा जवाब है। क्यों ना हमें इनके साथ बात ना करें? और बात करने से कुफर नहीं हो जाता, काफर नहीं हो जाते, इनसे हम जवाब तलब करते हैं ताकि ये भी तौबा की तरफ आ जाएं, क्योंकि ये उसको मान रहे हैं जिसने दावा जात किए हैं कि मैं खुदा भी हूँ, मैं इमाम महदी भी हूँ, मैं फलां भी हूँ, मैं ईसा भी हूँ और मैं खुदा की बीवी भी हूँ और मुझ में से ही बच्चा भी पैदा हो गया। क्या ये हम अपने बच्चों को ना सुनाएं, आने वाली नस्लों को ना बताएं? तो ये कुफर नहीं है, ये तालीम है इनकी। ये जो फैला रहे हैं ना, ये जो बदबख्ती फैला रहे हैं, ये तालीम है इनकी जो हम सबको बता रहे हैं, खोल खोल के किताबें इनको पढ़ के सुना रहे हैं कि ये बदबख्ती है इन लोगों की। जी शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, ठीक हो गया। अच्छा ये कॉलर एक आए हैं जी, उनको भी ले लें। कादियानियों आओ भाई, कॉल करो, किधर टुर गए? जी वालेकुम सलाम। बहुत शोर आ रहा है जी मुर्शिद साहब। नासिर एक मिनट अभी ठीक है? जी जी चलें बात करें आप। मुफ्ती साहब, अगर कोई बंदा नबूवत का ऐलान करे जी जी तो क्या उससे दलील मांगनी चाहिए? नहीं जी, यानी उससे कोई दलील नहीं मांगनी चाहिए? जी जी नहीं, क्योंकि दलील वाला आदमी मांगने वाला वो भी इस्लाम से खारिज हो जाता है, ऐसे ही ना? जी जी हाँ सही हो, चलो ठीक हो गए। हाँ वो पठान भी मेरे ख्याल में यही बात कर रहा था। नहीं नहीं, वो कुछ और कर रहे हैं। अच्छा हाँ चलो ठीक होगा, शुक्रिया। मुझे हम तो ये कर रहे हैं कि जो इन्होंने, हम ये कर रहे हैं कि जो इन लोगों ने दलाइल दिए हुए हैं हम उनका रद्द कर रहे हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं कि ये जो मिर्जे ने लिखा है जो बकवासियात, इनका आके जवाब दो कादियानियों। हम कब दलाइल मांग रहे हैं? हम तो उसको खंजीर से भी बदतर समझते हैं। वो जो फतवा उलमा का है ना, वो ये है कि कोई नबी जान के, किसी मुद्दई नबूवत को नबी जान के उसकी नबूवत की दलील तलब करे तो काफिर है। लेकिन उसके अंदर भी फिर उलमा ने गुंजाइश दी है कि कोई किसी मुद्दई नबूवत को झूठा और कज़ाब जानते हुए उसको इस नियत से कोई ऐसी दलील तलब करे कि ये दलील दे नहीं पाएगा और कोई जनाब कोई मोजज़ा या करामत दिखा नहीं सकेगा, तो ये लोगों के सामने जलील होगा। इस नियत से अगर वो उससे मोजज़ा और करामत भी तलब कर ले तो वो जायज़ है। वो एक अलग से गुफ्तगू है, अलग से इसके ऊपर लंबी चौड़ी बहस है। हम ये कर रहे हैं कि कादियानियों ने जो दलाइल दिए हुए हैं
उनका रद्द कर रहे हैं और कादियानियों को कहते हैं आके हमसे बात करो। हम तो ये कर रहे हैं। अब इन दोनों चीजों के अंदर जमीन और आसमान का फर्क है। हम जी वालेकुम सलाम जी जनाब। ये क्या लिखा है आपने? क्रिश्चियन लिखा है, क्या लिखा है? समझ नहीं आ रही। ये क्या चीज होती है जी? अच्छा जी, आप का नाम क्या है? अहमद। हेलो जी 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 क्या नाम है आपका? सरफराज अहमद। सरफराज अहमद जी। सरफराज साहब फरमाइए। सारे दस्यो ये कि जेड़ा मैं सुबह डॉक्टर की नाम ओदा मरज़ी दा क्या नाम लेंगे डॉक्टर दा दिन चले गया मेरे ना तो डॉक्टर की आ जी ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇੰਜਮ ਕਰ ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹਾ ਤੂੰ ਇੰਜਮ ਕਰ ਹਵਾਲਾ 85 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਲੈਟਰ ਪਟ ਰਾਈਂ ਤੇ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲਮ ਪੁੱਛ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ 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 ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਲੱਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾਈ ਤੇ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਛੋੜੋ ਸਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲ वो असल में ये है कि मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि चूंकि मैं नबी हूँ और नबी के हाथ से मोजज़ात का सदूर होता है तो वो अपने मोजज़े को वो कहता है कि ये निशान है, ठीक है। तो वो फिर अपने निशानात यानी अपने मोजज़ात गिनवाता है। तो वो जब पहुंचता है ना कि अपने मोजज़ा नंबर 85 के ऊपर तो कहता है कि मेरा मोजज़ा नंबर 85 यानी निशान नंबर 85 ये है कि मेरी मकद से पछवाड़े से पिछली शर्मगाह से 16 दिन तक खून आता रहा तो ये लिहाजा मेरा मोइज़ है। ये केड़ी किताब है वाली जी जी मैं हवाला दे देता। आमर साहब जो है ना आमर वीर वो ना को नहीं बड़े जाते कोई ये लें जी ये रूहानी खजान जिल्द 22 है सफ़ा 246 है। ठीक है बड़ी मेहरबानी रूहानी खजान जिल्द 22 सफ़ा 246 निशान नंबर 85 इसमें लिखा हुआ है कि 16 दिन पखाना की राह से खून आता रहा और सख्त दर्द था जो बयान से बाहर है, यानी पीड़ भी नाल उन्होंने बड़ी हुंदी सी पई। साहब लो तो किताब लिखण दा दावा नबूत दा करदा किताब लिखण दा जी अल्लाह माफी देवे ना यहूदियां मुनकरां जी आमीन जी। मिर्जा इंजीनियर का जोड़ा दफा पे थले करता ना हिम्मत कर लत्तां बन अपनी रस्सी नाल ते उत्ते आ ते मिर्जा इंजीनियर बर्फखाने वाली कुटी दा आके दिफा कर। इस तरह थले टैक्स मजदूरी ना कर उत्ते आ तेनू पता लगे कि मिर्जा इंजीनियर किवें दा है। समझ आई मुफ्ती साहब अगे भावें अगले नूं थोड़े पैंदे होण ते ओहदा दफा करदा है। अली साहब माइक आपका ऊपर। सॉरी शाह जी मुझे पता नहीं चला, मैंने 2 मिनट बात करनी थी आपसे, मुझे बड़ी मेहरबानी आपने ले लिया जी। इजाज़त दे रही है तो फिर मैं माइक अपना ओपन करूंगा। जी बहुत शोर आ रहा है, बात करें आप लेकिन शोर बहुत आ रहा है। आप मुझे जानते हैं बड़ी अच्छी तरह, मैं कादियानियों की बराड़ में जाता होता हूँ, ठीक है।
लेकिन आज मेरी अमर नज़ीर साहब की ब्रॉड पे बात हुई है तो मैंने उन पर लालन डाल दिया। मैंने तो ये पता चला है कि उधर जाना भी गुनाह है, उनके पास बैठना भी गुनाह है। बड़ी अच्छी तरह तफसील के साथ उस्मान भी आया था उधर, मेरे ख्याल से और 2-3 और भी बंदे थे अमर नज़ीर साहब की ब्रॉड पे। समझ नहीं आई आप ना तो मैं आपको जानता हूँ ना ही मैं आप जो बात कह रहे मैं अहमद अली मेरी आईडी का नाम पूरा था पहले। किसकी ब्रांड? हुसैनी साहब भी ब्रॉड पे भी आप आते होते हैं अक्सर, ठीक है, मैं उधर ही होता हूँ। मेरे पीछे शोर बड़ा होता है, आपको मैंने बताया हुआ कि मैं कादियानी नहीं। पीछे माइक म्यूट करो जरा, थोड़ी मेहरबानी, सानू गल करन दियो ना। तो भाई मैं आपको जानता हूँ ना ही आप जो बात कह रहे हो उसको मैं अभी तक जान सकूं। सुबह ना आमर नज़ीर दी ਬਰਾੜ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੀਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਦਫਾ ਜਾਗਣ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦਾ। एक मिनट जी, माइक म्यूट करो जी सरफराज साहब, मेहरबानी। अच्छा, दूसरी किसे बराड़ दा भी साडी बराड़ दे उत्ते जिक्र नहीं, वो चाहे भावें कादियानियां दी बराड़ होए या मुसलमानां दी अपने दोस्तां दी बराड़ होए, कोई भी किसी दूसरी बराड़ दा जिक्र साडी बराड़ ते नहीं। इंज जी साडी बराड़ दा जिक्र किसी होर बराड़ ते नहीं। एक तरीका कार है ना जी। दूसरा, आप ये जो अली साहब जो कह रहे हैं पता नहीं उस पे जाके मैंने तौबा की, उसने जाने गुनाह है, मुझे कख समझ नहीं आई है कहना क्या चाह रहे हैं कि आया कादियानियों की बराड़ पे जाना गुनाह है या आमिर नज़ीर भाई की बराड़ पे जाना गुनाह है, ये कख नहीं समझ आई, ये कहना क्या चाह रहे हैं। कादियानियों की बराड़, कादियानियों पे लानत, वो तो लानत है, लेकिन ये किसने कह दिया जी उनकी बराड़ पे जाना गुनाह है? तो वो तो हम भी जाते हैं, तो लिहाजा ये गुनाह कर रहे हैं। आपकी बात नहीं कर रहा, आपने तो हवाले देना है ना। मैं आपकी बात नहीं, मुफ्ती साहब कर रहा, आपने तो हवाले वगैरह देने होते हैं ना। मैं वैसे कह रहा हूँ जाके बैठना, जो हवाले भी नहीं देना तो वैसे जाके बैठे। हाँ, ये अब माइक म्यूट करें। बिल्कुल, ये सरफराज साहब हैं या आप हैं, तो आप जैसे जो हमारे दोस्त हैं जिनको इल्म ही कख नहीं है, कादियानियत के बारे में पता ही नहीं है, उनका तो इनकी बराडों पे जाना बिल्कुल वाकई गुनाह है। आपका ईमान बर्बाद हो जी, तो वो वाकई गुनाह है। लेकिन जो डिबेटर हैं, जो मुकालमात करते हैं, जो मुनाजिर हैं, जो जानते हैं इनकी करतूतों को, तो उनका जाना तो सवाब है ना। वो जाएंगे, वो इनको जलील करके आएंगे, इनके घर में घुस के इनको। मुफ्ती साहब, आप मुझे जानते हैं, बड़ी इसी तरह मैंने पहले उनकी डीपी लगाई हुई थी, मैंने चेंज कर दिया, वो मोहम्मद के नाम किया, पहचाना है आपने? पहले मेरे आईडी का नाम ये था अहमद अली, आपने मुझे। तो मेरे भाई, ये सोशल मीडिया की दुनिया, हजारों लोग दिन भर में आते हैं, हम दीगर बराडों पे देखते हैं, लेकिन बसा औकात याद लोग रह जाते हैं, बसा औकात याद नहीं रहते। तो मैंने वो डीपी लगाई हुई थी तो आपने बोला था ये कादियानी लगाते हैं, मैंने वो चेंज कर दी हुई है, वो मोहम्मद के नाम की रेड कलर की जो कादियानी नहीं लगाते। जी ऐसा ही। अब आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं है जनाब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर कोई हमारे नबी के खिलाफ बोलेगा या पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए बेशक वो कादियानी हो तो बेशक कोई और हो। बिल्कुल ठीक है, बहुत शोर अली भाई, बहुत शोर आपके आ रहा है। बहरहाल आप माइक म्यूट कर लें ताकि कैमरा भी ऑन कर ले तो मुश्किल नहीं है, मैं कोई कादियानी जी मैंने नहीं आपको, ना ही तो आपको कादियानी कहा है, ना ही मैंने आपको कहा जी कैमरा ऑन करें। मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि शोर बड़ा आ रहा है। कैमरा ऑन करूँ, आपने मुझे देखा हो। अच्छा,
अच्छा ये हमजा साहब की आईडी से कोई आए हैं जी, फरमाएं जनाब। थोड़ा सा हमजा साहब ऊंचा बोल लें जनाब। आवाज आ रही है? जी अब आवाज आई जी, फरमाएं। अच्छा ये कौन आए हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद मोहतरम लख करोड़ा दरूद व सलाम आले नबी व औलाद अली के दस गुनेगार दा सलाम कबूल होवे उस्ताद मोहतरम। वालेकुम सलाम। गुलाम हुसैन नवी आईडी है जी उस्ताद मोहतरम, ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ है। चलो मैं मॉडरेटर बना देता, सही है। सब थोड़ा जिहा मुश्किल हो देना जी, इस आईडी ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਲਾਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਆਈਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਵਾਂ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਲਾਂ? ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਆਨ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਵੋ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਈਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਜ ਆਪ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੋ ਉਂਝ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸ਼ੋਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ੋਰ ਬੜਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ सही हो गया। अच्छा नुमान भाई आए ने जी, नुमान भाई वालेकुम सलाम। डबल टैप करो यार, डबल टैप करो, जल्दी जल्दी डबल टैप करो जी शाह जी पिछली कॉल लाओ, फिर थोड़ी देर तक मैं कॉल कर। अच्छा जी ठीक हो गया जी। बाबर भाई वालेकुम सलाम। साले मोहतरम, ये जो अभी खान साहब आए थे, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ कि खान साहब जी जी यार मेरी ब्रांड ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਦੀਗਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਈਕ ਓਪਨ ਕਰੇ। जी बाबर भाई थोड़ी आवाज नहीं आ रही। जी खान साहब, ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि हम यहाँ पे बैठे, मुफ्ती साहब बैठे यहाँ पे, आपकी हमारी नस्लों का दिफा कर रहे हैं, हमें कोई पैसा नहीं देता। हम अगर हम ये मुफ्ती साहब पूरी टीम हमारी यहाँ पे काम ना कर रही हो, तो यहाँ पे जो न्यू नस्ल का हाल कादियानी कर रहे थे ना, वो आज से पहले आप जाके देखें जब से मुफ्ती साहब यहाँ पे आए हैं। और ये आप इस तरह अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो आप डिसाइड ना किया करें। आपको अगर नहीं अच्छा लगता आप ना आओ हमारी स्ट्रीम पे। हम आपकी नस्लों के लिए बैठे हुए हैं, अपनी नस्लों के लिए बैठे हुए हैं, कोई हमें कुछ नहीं देता। अल्लाह और अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने नबी के लिए बैठ के यहाँ पे काम कर रहे हैं सारे ये खत्म नबूवत के मुजाहिद। थैंक यू साजी, मेरे यही मैंने बस कहना था जी। जज़ाकल्लाह। चलें पैगाम पहुँच गया है, तो वो अगर सुन रहे होंगे तो उन तक बात पहुँच जाएगी। मलक भाई लोग अस्सलाम वालेकुम। हाँ ये हाल है भाई से, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। मुफ्ती साहब किसी सुना जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मैं सुन रहे हैं पर मेरे एक सवाल है, एक तो लहदा है पर हले नहीं, जिस एंड होवे उस टाइम सवाल करांगा, बाकी मैं सुन जी जी बेहतर हो। अच्छा नवे कलर एक मुनीब साहब आने की कोशिश कर रहे हैं, चली जा रहे हैं जी। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब अपना एक कादियानिया का चैनल भी है जड़ा फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा गर्दे के अंदर चल रहे हैं, उन्हों का नाम है कादियानिया का चैनल का नाम है MTV। अगर सारे साढ़े जोड़े वेखने वाले भाई ने अगर उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट के खिलाफ कुछ किया जाए तो वो चैनल रिपोर्ट हो सकता है।
मैं काफ़ी अरसे तो उस चैनल में देख रहा उस चैनल के अंदर कादियानी अपना बाकायदा प्रमोशन कर रहे हैं उस चीज़ के अंदर और उन्होंने का जोड़ा बड़ा है मिर्ज़ा मसरूर वो भी ਉਹਦੇ अंदर आता है वो भी आके आवाज कट रही है। हेलो मुनीब साहब, आवाज कट रही है यार। दूसरे नु आ रही है मेरी आवाज? जी जी आपकी आवाज आ रही है। वो मुनीब जी जुरेवाला शान बड़ी प्यारी बात आ रही ਤੁਹਾਡੀ। ठीक होगी। अच्छा मुनीब साहब को मैं जवाब दे दूं। गुजारिश ये है कि एक तो वो टीवी चैनल है जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो रिपोर्टिंग भावें सारी दुनिया भी रल के रिपोर्टां कर लेना तो ਉਹਦਾ ਕੱਖ भी नहीं बिगड़ना। ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਘਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਬਈ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MTA ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। YouTube ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟੋ, ਉਹਨੂੰ TikTok ਤੇ ਸੁੱਟੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੀਗਰ Facebook ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ MTA ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਦੇ ਰੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुम लालिया फरमाते हैं कि करने वाले काम करो नहीं तो ना करने वाले कामों में पड़ जाओगे। तो भाई करने वाले काम करें, ये है करने वाले काम। तो नहीं तो ना करने वाले कामों में पड़ जाएंगे आप। जो लोग हमें आके मशवरे देते हैं या इधर उधर की तबसराबाजी करते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि आपने आप खुद कितना काम किया है। पहले खुद तो कुछ करे ना जी, कुछ करके दिखाओ जी, कोई गल समझ भी आती है कि भाई बंदे ने कुछ किया है। खुद किया कुछ नहीं ते फिर उतों आके एक जड़ा वे ना वो फिर मशवरा भी कौन मशवरा नहीं मनेगा ना कोई। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਗਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ MTA ਚੈਨਲ ਦਾ ਰੱਦ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰੋ। मिर्जा मसरूर जी हफ्तावार और जुम्मे का खुतबा अपलोड करता है ਉਹਦਾ जवाब दिया करो हर हफ्ते। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਅਲ ਫਜ਼ਲ, ਉਹਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ लेकिन मैं दसिया ना मेरिया मजबूरियां ने मैं मतलब मसरूफ जिहा हो गया वा ते हुण नहीं हुंदा। हुण बस साडे मुंडे बस इंजदे ही ने कि सानू सुनने वाली ज्यादातर जिहड़ी कौम है वो पाकिस्तान तो बाहर जिहड़ी है वो सुनती है, क्योंकि टिकटॉक लाइव पाकिस्तान ते इंडिया दे विच बैन है। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਡਰੂਵਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਇੰਜ ਦਾ ਤਬਕਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਫਕੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਤਬਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ
ਬਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਬਸ। ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਟੈਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਬਸ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਇੰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਬੜੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੂਸਰੋਂ ਕੋ ਨਸੀਹਤ ਔਰ ਖੁਦ ਬਾਬਾ ਫਸੀਹਤ। ਜਿਹੜੇ ਬਰੋਡ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣੇ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਤ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ, ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ, ਹਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਨਾ ਸਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਓਵਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੌਪ ਦਾ ਸੇਲਸਮੈਨ ਹਾਂ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ। ਇਹ ਕੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਡੀਪੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਫਸ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣਾ 400 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਆਈਡੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਰੋ, ਉਸ ਆਈਡੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ? ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੁਨੀਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤਨੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਜਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਲ ਟਾਕ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ YouTube, ਗੂਗਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਈਆਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਪਾਲ ਟਾਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਜਰਾ ਇੱਕ ਜੀ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਜੀ, ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਜੀ, ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ।
ਮੌਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਨਾਬ ਆਪ ਨੂੰ। ਦਿਓ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਐ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, MTA ਚੈਨਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਚੈਨਲ ਕਿਸੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੀ ID ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਹੋ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਨੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ Facebook ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੈਨਲ TV ਚੈਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਹੁਣ ਮੁਰਤਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, TV ਚੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। 400 ਦੀ ਬਜਾਏ 4000 ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦਵੇ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ MTA ਚੈਨਲ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੱਦ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਦਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਫਵਾਇਦ ਮੁਰਤਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ। ਤੇ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਸੂਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਮੁਨੀਬ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰ जी सरकार सर, ना मैं किसी गल का गुस्सा किया है तो ना मैं अपने गुस्से का मतलब मैं कार में ठीक है। दूसरी गल ये है जो मैं चैनल की गल की है, वो चैनल मैं TV चैनल की गल नहीं कर रहा। अगर तुम YouTube के अंदर भी वो चैनल लिखोगे तो इस YouTube के अंदर उस चैनल के 4 मिलियन सबसक्राइबर ने और बाकायदा ऑफिशियली तौर पर YouTube के अंदर Facebook के अंदर लाइव आता है। थोड़ा शोर बहुत आ रहा है पीछे, ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕਰਕਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। एक मिनट जी सरकार, फोन आवाज आ रही है मेरी सही? बहुत शोर बहुत ज्यादा आ रहा है। ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। आ रहा है सही आ रही है ਜੀ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ। जी मैं कह रहा कि ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ YouTube ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ? ਜ਼ਰਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ YouTube ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਲਿਖੋ MTA। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ MTA ਬਸ। MTA ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਅੱਗੇ MTA ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਚ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਐ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸਰਚ ਤੇ ਜਨਾਬ MTA ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ 247K ਨੇ।
247 के जी। अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਨੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਮਿਲੀਅਨ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਲਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵੇ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਿਖਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਜਰਾ ਠਹਿਰ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੱਕ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ MTA ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਇਹ MTA ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਮੈਂ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਜੇ 247 ਕੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਊਜ਼ ਦੱਸੋ ਵਿਊਜ਼। ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਓ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 2-4 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੇ। सही बस यही चीज मैं कहना चाह रहा था। फिर अगर मेरे को गलती हो गई है, लेकिन बस यही चीज मैं कहना चाह रहा था कि ये जो चैनल है अगर ਅਸੀਂ YouTube सोशल मीडिया ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੁਨੀਬ ਭਾਈ। ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੀ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਅਸੀਂ ਫੈਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਸੁਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਇਹ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਹ ਵੇਖੋ MTA ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। Of those books are they authentic? How do you see that? So in Islam, it is an article of faith to believe. Live ये लाइव ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਜੇ? 82 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ। 82 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ। लाइव चल रहा है इस टाइम, वे लो लाइव जे। ओ बाबा जी आंदे ने ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, ये काम कर करके असीं छड्डे ने। हाँ जी, ये काम कर करके छड्डे ने ते सानू सब पता है। ते बंदा इन्हां दे पिछे है कोई नहीं, ਤੇ ਖੱਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਜ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੀ ਮੁਨੀਬ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਲ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾ ਕੇ ਓਕੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਭਾਈ ਕੋਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ? ਆਈ ਸਮਝ ਹੀ ਆਈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਬੰਦਾ ਮੁਸ਼ਰਕ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਜੇ ਸਾਜੇ ਸੀਨ, ਬੰਦਾ ਜ਼ੰਦੀਕ ਸੀ ਆਪ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਵਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੇ ਹੁਣ MTA ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਕਰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਉਹ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਸਮਝਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਿਓ।
ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤਸ਼ਹੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ MTA ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ MTA ਤੇ MTA ਨੂੰ ਚੰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੋਟੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਗੈਰਤਾ। ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ। ਮਗਰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਗਰ ਤੂੰ ਲਾਨਤੀ ਸੇ ਮਲਾਉਣ ਸੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬਕਵਾਸਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ MTA ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਜੀ 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 जरा बराड़ संभाली, मैं कोई थोड़ी देर तक आ रहा जी। ठीक हो मुफ्ती साहब काल ते चुकन वाला भी बना दियो, मैं फिर काल ते भी चुक लांगा। हजूर मोडीरेटर बनाए ने यार सारे। एक मिनट मैंने देखो ना मेरे को सारी ऑप्शन आन ने 5 ਦੀਆਂ 5 ऑप्शन आन। हाजी आज ऑप्शन नहीं आ रही, काल ते चुकन वाली ऑप्शन नहीं। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵੇ ਮੋਡੀਰੇਟਰ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵੀ 5 ਦੀਆਂ 5 ਹੀ ਆਣ ਨੇ। ਅਸਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰੌਡ ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇੰਜ ਵੇ ਕਿ ਬਰਾੜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਬਰਾੜ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮਲਕ, ਓਏ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ? ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਜ ਕਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਰਾੜ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਜ਼ਰਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ जी अबू हसन भाई तुसी कोई इरशाद फरमाओ। जी नहीं मैं कह रहा था कि अगर ब्रॉड शुरू करनी है किसी भाई नहीं मुफ्ती साहब वाली एनू कैरी ऑन करना है। असल पता की इन्होंने ना रिपोर्टिंग की दी है ते बकायदा तौर दे उत्ते ना मैं लाइव नु जेड़ा ना की ओनु कीता स्टॉप कर दिता था। आवाज दा बहुत मसला जेड़ा उदा भी भाई काम करदा इलेक्ट्रिक खराब है, आवाज बहुत खराब डिस्टर्ब करदी। रिपोर्ट हो रही सी ते उस वजह तो ब्रॉड जेडी है ना वो स्टक कर ਦਿੱਤੀ दी है, रिपोर्ट नहीं होन होवेगी। उस वजह तो ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੋ ਡਬਲ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ 1000 ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ 1000, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗੂਠਾ ਚੁੱਕ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ 5-7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾਡ ਇਹੋ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਓ, ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੀ ਹਬੀਬ ਭਾਈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਰਾਡ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਈਡੀ ਉੱਡ ਜੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ।